1991 में अजीत पवार को लोकसभा की सीट मिली, जिसे उन्होंने छोड़ दिया फॉर हिज अंकल शरद पवार, जो फिर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में डिफेंस मिनिस्टर बने। फिर अजीत दादा पवार, एज इज फॉन्डली कॉल्ड, उन्होंने अपना रुख स्टेट पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ा और 1991 के बाई इलेक्शंस में बारामती से एमएलए बने और फिर तब से लेकर आज तक उन्होंने ये सीट रिटेन करी है फॉर 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड फॉर गुड रीजन। बारामती मॉडल पूरे देश में फेमस है फॉर इट्स डेवलपमेंट। अंडर अजीत पवार लीडरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत हुआ है। नए रोड्स तो बने ही हैं, पर एग्जिस्टिंग रोड्स के कंडीशंस भी इंप्रूव हुए हैं। इन शैडो रीजन होने की वजह से बारामती में पानी की किल्लत हमेशा रही है। इसका परमानेंट सोल्यूशन लाने के लिए बहुत से वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स भी सैंक्शन किए गए हैं, जैसे नीरा कैनाल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम। एजुकेशन को भी प्रायोरिटी दी बाय कंस्ट्रक्टिंग मेडिकल कॉलेज एंड आयुर्वेदा कॉलेज। यही नहीं, कल्चरल हेरिटेज प्रमोट करने के लिए शिव सृष्टि प्रोजेक्ट को भी ग्रीन लाइट किया, which is worth 650 crores that aims to blend historical grandeur with modernity, showcasing the Maratha Empire's history. संडे दरबार होते हैं जहां आम आदमी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाता है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब एनसीपी 2 भाग में बट गई है, जहां एक फैक्शन आर्ग्यू करता है ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ शरद पवार, द अदर आर्ग्यूज इट्स बिकॉज ऑफ अजीत पवार। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें कमेंट करके बताइए। क्या आप जानते हैं यह है शहबाज खान। इसने अपनी पहचान बदलकर और खुद को आर्मी का ऑफिसर बताकर 3 सालों के अंदर 24 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, कभी विवाह करके तो कभी शादी का झांसा देकर, और उनका शारीरिक शोषण किया, पैसा भी वसूलता था। इसने अपना नाम रखा था हर्षित चौधरी, जो राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला इंडियन आर्मी में मेजर है, मगर असल में ये था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रहने वाला शहबाज मुश्ताक अली खान। ये ऑलरेडी मैरिड था, 2 बच्चों का पिता था। इसने हर्षित के नाम पर फेक ID कार्ड भी बनवा रखे थे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह। ये आमतौर पर मेट्रोमोनियल साइट पर लड़कियों को ढूंढता था, खासतौर से उन्हें जो कमाने धमाने वाली हों, उन्हें शिकार बनाता। उनका फायदा उठाकर ये गायब हो जाता, कहता कि आर्मी ने वापस बुला लिया, छुट्टी नहीं मिल रही। ऐसे ही अहमदाबाद जाता है एक लड़की के परिवार से मिलने के लिए। लड़की किसी बड़ी कंपनी में जॉब करती थी, 30 लाख पर एनम की उसकी सैलरी थी। उनसे मिलकर जब ये आदमी 31 अगस्त 2024 को वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली आ रहा था, तो इसने अहमदाबाद में किसी पैसेंजर का बैग चोरी किया। पैसेंजर बैग चोरी की शिकायत लेकर रेलवे पुलिस के पास गए। पुलिस ट्रेन के सीसीटीवी में शहबाज को चोरी करते हुए देख लेती है। बुकिंग डिटेल्स में हर्षित चौधरी का नाम मिला, फोन नंबर भी था। जब पुलिस इसे ट्रेस करके दिल्ली में पकड़ती है तो सच्चाई बाहर आई। इसके फोन में 24 लड़कियों की फोटोज, वीडियोस वगैरह मिले और बाकी डिटेल्स थी। शहबाज का हर्षित के नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट भी था, जिसमें करोड़ों के ट्रांजैक्शंस पाए गए। इसे लेकर इनकम टैक्स भी अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। शहबाज के पिता एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। इसका भाई भी एयरफोर्स में था। एक भाई पढ़ाई कर रहा था। ये आदमी खुद भी आर्मी में था, लेकिन नियम ना पालन करने की वजह से इसे बर्खास्त कर दिया गया था। सर्विस के दौरान भी ये लड़कियों को ठगता था। भले ही आर्मी ने निकाल दिया, लेकिन इसे आर्मी के तौर तरीके पता थे, जिससे लड़कियां और उनके परिवार इस पर भरोसा कर लेते थे कि आर्मी में है। 5 साल 1994 से 1999 तक मागरपट्टा सिटी बनाने के अप्रूवल्स में चले गए और जब HDFC से 100 करोड़ की जगह 2 करोड़ मिले, तब सतीश मागर के पास एक चॉइस थी, या तो हार मान ले या और ज्यादा हार्डवर्क करें। सतीश जब सैन होजे गए थे, तब उन्होंने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, जो कि बेस था एक कॉन्सेप्ट पर, लाइक वॉक टू वर्क, वॉक टू स्कूल, वॉक फॉर रिक्रिएशन। और वहां की ग्रीनरी देखकर मागर ने इसे इंस्पायर होकर यहाँ मागरपट्टा सिटी में इसे रेप्लिकेट करने का सोचा। यहाँ उनके पास 430 एकड़ थे, जहाँ 30% ग्रीन जोन रखा और फ्लैट्स बेचना शुरू किया विद द एडवर्टाइजमेंट, बाय अ फ्लैट गेट अ सिटी फ्री। आज मागरपट्टा सिटी एक लौता इको फ्रेंडली सिटी है पूरे देश में और एक सक्सेसफुल फार्मर्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है, जहाँ मागरपट्टा टाउनशिप डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में शेयर होल्डर फार्मर। सतीश मागर के विजन की वजह से आज किसान के पास ताकत है। क्या लगता है आपको? क्या ये मॉडल सस्टेनेबल है और पूरे देश में रेप्लिकेट हो सकता है? हमें कमेंट करके बताइए। अगर छत्रपति संभाजी महाराज नहीं होते तो आज आपकी फेवरेट सांबर डिश भी नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि सांबर का इन्वेंशन ही उनके लिए हुआ था। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो हुआ यूं कि तंजावुर, जो आज के तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है, वो भी मराठा एम्पायर का पार्ट था, जिसे एस्टैब्लिश किया था शाहजी भोसले ने। एक दिन उनके दरबार में एक स्पेशल गेस्ट आ रहे थे। उनकी खिदमत में शाहजी, जो कि खाने के शौकीन थे, आमटी पेश करना चाहते थे, जो कि एक ट्रेडिशनली महाराष्ट्रियन डिश है जो कोकम और मूंग दाल से बनती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि तंजावुर में ये दोनों नहीं थे, तो शाहजी के रसोइये ने कोकम की जगह इमली यूज किया और मूंग की जगह तुअर दाल, और एक डिश प्रेजेंट की जो उनके गेस्ट को, जाहिर सी बात है, बहुत ही ज्यादा पसंद आई। वो गेस्ट थे छत्रपति संभाजी महाराज और इस डिश का नाम उनके ऑनर में रखा गया संभाचे आहार, which later became सांबर। This leaves us with 2 questions. Number 1, सांबर महाराष्ट्रियन डिश हुआ कि साउथ इंडियन? ये आप हमें कमेंट करके बताइए। और दूसरा कि संभाजी महाराज तमिलनाडु क्यों आए थे? इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इसके अगले वीडियो में बताऊंगा।
2008 में सिमोना हालेप वुमेन्स टेनिस के टॉप 200 में पहुंच गई थी, बट वहां से टॉप 50 क्रैक करके ग्रैंड स्लैम जीतने के उसके सपने में एक बड़ा इशू आ रहा था, एंड दैट वाज सिमोनाज मैसिव 34 डबल डी ब्रेस्ट साइज। ऐसा बड़ा ब्रेस्ट साइज होने की वजह से कई बार सिमोना को टेनिस कोर्ट पर बराबर से भागने नहीं होता और टेनिस खेलते समय उसे बैकहैंड शॉट मारने में खास करके काफी डिफिकल्टी होती है। कुछ ही टाइम में सिमोना को ऐसा रियलाइजेशन होने लगा कि अगर उसे चैंपियन टेनिस प्लेयर बनना है तो उसे अपने गॉड गिवन ब्रेस्ट साइज को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एंड यही सोच के इवेंचुअली उसने 2009 में डिफिकल्ट फैसला लेते हुए एक ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करा ली और अपने साइज को 34C कराया। इस बहुत ही डिफिकल्ट फैसले के बाद में सिमोना हालेप अगले 5 सालों में धीरे धीरे करके रैंकिंग्स में ऊपर आती गई, एंड इवेंचुअली सर्जरी के 9 साल बाद सिमोना हालेप ने 2018 में फ्रेंच ओपन का ग्रैंड स्लैम जीता, एंड देन 2019 में तो वो विंबलडन चैंपियन बनकर एक लेजेंड बनी।